वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 4 मैथमेटिक्स की। इसका हम आज सॉल्यूशन देखेंगे और इसमें आपको वर्कशीट करने से पहले अपनी डायरी में कुछ फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करनी है। जैसे आपको स्टूडेंट का नाम लिखना है और आपके क्लास टीचर का क्या नाम है, आपका सेक्शन कौन सा है और स्टूडेंट आईडी सभी को लिखनी है। तो ये तो हुई आपकी वर्कशीट करने से पहले आपकी डायरी में की गई फॉर्मेलिटीज। और देखिए आज हमें इस वर्कशीट में किससे रिलेटेड नॉलेज है मिलेगी वो देखेंगे हम। तो देखिए हमें जो वर्कशीट नंबर 4 दी गई है इसमें बीजीय व्यंजकों के बारे में बताया गया है कि बीजीय व्यंजक क्या है और बीजीय व्यंजकों का गुणा कैसे करते हैं, हम कैसे जोड़ते हैं उनको, कैसे उनको घटाते हैं। तो ये सभी क्या है बीजीय व्यंजकों से रिलेटेड आपकी इसमें कुछ इन्फॉर्मेशंस है। बीजीय व्यंजक के पद क्या है, उसके गुणनखंड क्या क्या होते हैं, तो ये सभी है। तो ओके बच्चों, तो देखिए आपको इसमें बताया गया है कि देखिए कि बीजीय व्यंजकों चरों एवं अचरों को संयोजित करके बनाए जाते हैं। मतलब चर और अचर दोनों को जोड़ के या घटा के या फिर मल्टीप्लाई करके क्या बनाया जाता है, आपका एक बीजीय व्यंजक बनाया जाता है। जिसमें आपको देखिए इसमें एक वर्ड आया है चर। चर क्या होते हैं पता है आपको? तो देखिए चर होते हैं कि जैसे आपका मैथमेटिक्स की कोई भी एक नंबर है, मैथमेटिक्स का कोई भी एक आपके पास एक नंबर है जैसे 2, और यदि आप उसको किसी भी एक इंग्लिश के कोई भी लेटर से उसको मल्टीप्लाई कर दो, जैसे x से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया आपका एक बीजीय व्यंजक बन गया। या फिर इसमें हम जोड़ दे, जैसे कोई मैथमेटिकल नंबर है उसमें इंग्लिश का कोई भी लेटर हो उसको आप जोड़ दो, जैसे 2 + x, ये भी आपका क्या बन गया एक बीजीय व्यंजक बन गया। या फिर आपसे इसमें घटा दो, जैसे आपसे 2 - y ले लो, x की जगह y ले लो, क्योंकि आपका कोई भी लेटर हो सकता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका चर है। ओके, तो देखिए ये हो गया आपका एक बीजीय व्यंजक। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि चर क्या है, चर है इसमें x, इंग्लिश का कोई भी लेटर जो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा चर। ओके बच्चों, और जो आपको ये 2 दिया गया है ये क्या है, एक मैथमेटिक्स का एक नंबर है, ये आपके गणित का एक क्या है नंबर है, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका अचर कहलाएगा। तो क्या कहते हैं हम, देखो परिभाषा में क्या कहा गया है कि चरों और अचरों को संयोजित करके, मतलब इनको जोड़ के या फिर घटा करके क्या बनता है आपका एक बीजीय व्यंजक बनता है। जैसे आपको उदाहरण दिए गए, जैसे 4x + 7, 3y - 20, 4x² - 3xy etc। तो जिन पदों के बीजीय गुणनखंड एक जैसे होते हैं वे क्या कहलाते हैं, वे समान पद कहलाते हैं। जैसे यदि आपको बोल दिया जाए 3x + 9x, ये क्या है, ये क्या है, ये आपका दोनों जगह x वाली टर्म है, दोनों जगह x वाले पद है, तो ये क्या कहलाएंगे एक समान पद। जैसे आपको इसमें एग्जांपल दिया गया है 12x - 25x, फिर दूसरा दिया गया 2xy, 5xy, ये सभी क्या है एक समान। ओके, क्योंकि इसमें देखिए आप xy क्या आ रहा है, दोनों में इक्वल आ रहा है। आपको नंबर नहीं देखना, मैथमेटिकल नंबर नहीं देखना है, आपको देखना है इंग्लिश के लेटर। यदि इंग्लिश के लेटर आपके यदि समान है, जैसे इसमें xy आ रहा है, ये दोनों समान है, तो वे क्या कहलाएंगे समान पद। अब यदि ये दोनों समान नहीं हो भी, यदि ये दोनों भिन्न भिन्न हो तो ये क्या कहलाएंगे असमान पद। ओके, जैसे इसमें xy और -3x, यहाँ पर x आ रहा है, यहाँ पर xy आ रहा है, तो ये क्या हो गए अलग अलग, क्योंकि यहाँ पर y नहीं आ रहा और यहाँ पर ओनली xy आ रहा है, यहाँ पर ओनली x आ रहा है, तो यहाँ पर क्या नहीं आ रहा y। यदि यहाँ पर y होता तो ये क्या हो जाता समान पद, अब ये क्या है असमान पद। ओके बच्चों, तो देखिए अब इसमें आपको आगे एक एग्जांपल दिया गया है, तो इसको देखते हैं हम। देखिए आपको एक बीजीय व्यंजक दे दिया गया है ये 4x² - 3xy। अब आपको इसमें बताना है कि इसमें
पद क्या है, गुणनखंड क्या है, ये सभी इसमें आपको क्या बताना है, इस बीजीय व्यंजक में बताना है। तो देखिए जो आपको ये फर्स्ट टर्म दी गई है ये क्या है, ये आपके पद है। जैसे 4x² और -3xy जोड़कर या फिर घटाकर, मतलब यदि कोई दो आपको नंबर दे दिए जाए, यदि उनके बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह आ रहा है तो उस चिन्ह से पहले जो भी आपका वो नंबर है वो क्या कहलाएगा, एक टर्म कहलाएगा। पूरा नंबर क्या कहलाएगा, एक टर्म कहलाएगा, मल्टीप्लाई वाला पूरा नंबर। जैसे यदि 3xyz, अब ये पूरा क्या है, एक पूरा एक पद है। अब यदि हम इसमें एक प्लस का चिन्ह लगा दे, ऐसे इसको लिख दिया जाए 3x + yz, अब ये क्या हो गया, इसमें ये अलग टर्म बन गई yz और 3x एक अलग टर्म बन गई। तो मतलब आपका जो गुणा करके जो आपको वो दिया गया एक नंबर, वो क्या कहलाएगा, आपको पूरा एक नंबर पद कहलाएगा। ओके बच्चों, तो इसमें क्या किया, पद है आपके, एक तो 4x², एक -3xy है। मतलब आपको इसमें पद में माइनस चिन्ह को भी शामिल करना, मतलब चिन्ह सहित लेना है आपको पद, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो। ओके बच्चों, अब देखिए इस पद में हमें अब पूछा जाए कि गुणनखंड क्या है इस पद के। तो देखिए हम इस गुणनखंड में बिल्कुल बहुत सीधा है। इसमें क्या करते हैं गुणनखंड में, इसमें हम गुणनखंड में अलग अलग कर देते हैं, सबको तोड़ देते हैं। जैसे 4 का 4 लिख दिया, x² है, x² मतलब x 2 बार है तो दो बार लिख दिया। इसमें -3xy है, -3 का 3 लिख दिया, x और y तो एक बार x लिख दिया, एक बार y लिख दिया। तो बस क्या करना है, पद दिया गया उसके यदि गुणनखंड करने हैं तो आपको क्या करना, अलग अलग कर देना है। ओके बच्चों, आपको पता चल गया पद क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है, हम उसके वो बीजीय व्यंजक से कैसे निकालते हैं। ओके ओके, अब देखिए आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, मतलब आपको इसमें बोला गया है कि बीजीय व्यंजकों को जोड़ने तथा घटाने के लिए समान पदों को जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। ओके बच्चों, ये वो लाइन है जो मैंने अभी पढ़ी थी। ओके बच्चों, तो देखिए अब एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि 7xy + 5yz - 3zx, 4yz + 9zx - 4y, -3xz + 5x - 2xy का योग ज्ञात करें। अब देखो आपको इसमें क्या करना है, जोड़ योग ये करना है। तो देखिए आपको इसमें 3 वो दिए गए हैं, 3 आपको इक्वेशन दी गई है एक तरीके से। देखिए फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये रही, सेकंड इक्वेशन ये रही और थर्ड इक्वेशन ये रही। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप करोगे जैसे फर्स्ट इक्वेशन लिख ली 7xy + 5yz - 3zx, ये आपने फर्स्ट इक्वेशन लिख ली। अब यदि दूसरी इक्वेशन लिखोगे आप तो आपको एक बात ध्यान रखना, जैसा मतलब पद है तो उसके नीचे वैसा ही पद रखोगे आप। जैसे इसमें 5yz है तो आपको जो इक्वेशन नंबर 2 दी गई है इसमें 4yz आ रहा है तो इसके नीचे रख दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट में zx वाला पद आ रहा है तो इक्वेशन सेकंड में zx वाला पद है तो इसको इसके नीचे रख दीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें घटाने में आप या फिर जोड़ने में क्या होती है, आसानी होती है। मतलब सेम पदों को ऊपर या नीचे रखते हैं जिससे हमें जोड़ने घटाने में आसानी होती है। ओके बच्चों, अभी इसमें 4y है -4y, इसमें देखिए इक्वेशन फर्स्ट में ये पद नहीं है इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा पीछे खिसका कर लिख दिया। ओके, अब यदि थर्ड इक्वेशन आपने लिखी है वो क्या थी, -2xy - 3zx + 5x, तो आपने क्या किया, आपने किया कि जो -2xy है इसको पहली इक्वेशन के नीचे रख दिया क्योंकि दूसरी इक्वेशन में xy वाला पद नहीं है, और -3zx है तो फर्स्ट इक्वेशन में भी 3zx है और सेकंड इक्वेशन में भी zx है और थर्ड इक्वेशन में zx है, इसलिए हमने इन तीनों को क्या कर दिया, एक लाइन में लिख दिया। अब देखिए 5x ना तो आपके फर्स्ट इक्वेशन में x वाला पद ना सेकंड इक्वेशन में, इसलिए इसको हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो अब देखिए अब हमने क्या किया, अब हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ो, देखिए 7x में से जब -2x जाएंगे तो कितना बचेगा, 5xy, 5yz + 4yz कितने हो गए, 9, 5 और 4 9, yz को yz बिल्कुल सेम टू सेम उतारना है।
अब देखिए -3 और -3 कितने हो गए, -6 और +9 +3। ओके, तो ये देखिए +3z आ गया। -4y ऐसा कैसे उतार दिया, 5x ऐसा कैसे उतार दिया। ओके बच्चों, ये तो हो गया आपका एक एग्जाम्पल। अब देखिए आपको एक एग्जाम्पल और दिया गया है इधर, आप इसको देखेंगे। देखिए 30ab + 12b + 14a में से आपको क्या करना है, 24ab - 10b - 18a को घटाइए। तो आप क्या करेंगे, अब इसको जब घटाएंगे हमें तो क्या करेंगे, जैसे एक समान पदों को हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे लिख देंगे। जैसे आपने फर्स्ट इक्वेशन लिख दी, अब उसमें सेकंड इक्वेशन में ए बी वाला पद है, तो आपने ए बी वाला पद फर्स्ट इक्वेशन के जस्ट नीचे रख दिया। सेकंड इक्वेशन में बी वाला पद है तो यहाँ रख दिया। थर्ड इक्वेशन में वो सेकंड इक्वेशन में ए वाला पद है, तो मतलब इसमें तीनों पद आपके क्या है, समान, तो आपके क्या आ गए, ऊपर नीचे आ गए। अब देखिए आपको इसमें क्या करना है, घटाना है। जब हम घटाते हैं तो क्या कर देते हैं, चिन्हों को चेंज कर देते हैं। यहाँ पर देखो 24ab प्लस का है तो इसको किसका कर दिया, माइनस का है। यहाँ पर 10b प्लस का है तो किसका कर दिया, प्लस, या सॉरी 10b किसका है, माइनस का, तो क्या कर दिया हमने इसको, प्लस का। 18a किसका है, माइनस का, तो इसको किसका कर दिया, प्लस का। जब हम घटाते हैं तो चिन्हों को चेंज कर देते हैं, ये बात आप ध्यान में रखना बिल्कुल, नहीं तो आप क्वेश्चन को गलत कर दोगे। ओके बच्चों, तो अब हम इसमें से क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। घटाने पर क्या आ गया आपका, ये आ गया। अब देखिए आपको कुछ 3 उदाहरण और दिए गए, इनमें क्या दिया गया आपको, गुणा कैसे करते। 4ab × 5bc, 4 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 20। ab को bc से गुणा करेंगे, ab × bc, तो ये क्या आ गया, 20ab²c। ओके बच्चों, अब देखिए इसमें आपको क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2, 3p × 4p² + 5p + 7 ये दिया गया है। अब आपको 3p को गुणा करना है अंदर की प्रत्येक पद से, तो आप आसानी से कर सकते हो। 3p × 4p, 3p को 4p से गुणा कर दिया, फिर 3p को किससे करोगे, 5p से, तो 3p को 5p से, फिर 3p को 7 से करो, 3p को 7 से, तो ये आपने क्या कर दिया, गुणा करने पर क्या आ गया आपका, ये आ गया। ओके बच्चों, देखो इसमें बीच में प्लस का, आपको इसमें बीच में ध्यान देना, यदि इसमें बीच में आपको यहाँ पर प्लस का चिन्ह दिया गया है तो प्लस ही लिखा है आपने, यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह था तो यहाँ भी आपने प्लस का चिन्ह लिख दिया। यदि माइनस का चिन्ह होता तो आप क्या करते, माइनस का चिन्ह रखते। ओके बच्चों, अब ऐसे आपको क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3 करना है, a + 7 × a² + 3a + 5। पहले a को हम किससे करेंगे, a² से, फिर a को 3a से, फिर a को 5 से, प्लस वाले चिन्ह है तो प्लस वाले रख देंगे। ओके, फिर क्या करना, 7 को a² से, फिर 7 को 3a से, फिर 7 को 5 से, फिर आप क्या कर दोगे, बिल्कुल आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। आप इसमें क्या देख सकते हो, आप इसमें अब देखिए आपको दिया गया है कि बीजीय व्यंजकों का गुणन, तो एक पद का एक पद से गुणन होता है, एक पद का बहुपद से गुणन होता है, बहुपद का बहुपद से गुणन होता है। देखिए एक पद का एक पद से गुणन कैसे होता है और एक पद का बहुपद से गुणन कैसे होता है, और ये आपको कहाँ दिया गया था, ये आपको यहाँ पर दिया गया था। ओके बच्चों, ये आपको कहाँ पर दिया गया था, ये आपको देखो, एक पद को एक पद से गुणन, एक पद का बहुपद से गुणन और बहुपद का बहुपद से गुणन। एक पद का मतलब क्या होता है, सिर्फ एक ही पद होगा। जैसे 4ab एक पद का एक पद से गुणा, तो 4ab और 5bc ये क्या है, दोनों एक एक पद, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, एक पद का एक पद से गुणन। अब दूसरा दिया गया था एक पद का बहुपद से गुणन, एक पद, तो एक पद क्या है 3p और बहुपद क्या है 4p² + 5p + 7, ये क्या है आपका बहुपद। तो एक पद का बहुपद से गुणन में क्या आएगा, एग्जाम्पल नंबर 3, और बहुपद का बहुपद से गुणन एग्जाम्पल नंबर 3, और एक पद का बहुपद से गुणन एग्जाम्पल नंबर 2। ओके बच्चों, अब देखिए आपको कुछ अभ्यास कार्य के लिए प्रश्न दिए गए हैं, तो इनको आप वैसे आपको खुद को करना चाहिए क्योंकि आपको समझा दिया गया है, लेकिन अभी देखिए हम आपको बताएंगे कि आप पहले क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से कि निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक के पदों एवं गुणनखंडों को लिखिए।
निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक के पदों एवं गुणनखंडों को लिखिए। तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि 1 + x स्क्वायर, फिर क्वेश्चन नंबर 2, फिर क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 मतलब cx² - 20। तो इसमें क्या करना है, आपको पद और गुणनखंड लिखने हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, -7mn + 5, 12mn + 2, 9mn - 8, -2mn - 3 का क्या करना है, योग ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, एक समान पदों को एक जगह रखेंगे, मतलब ऊपर नीचे रखकर आराम से योग ज्ञात कर लेंगे। अभी बताएंगे हम आपको कैसे करेंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें क्या करना है, 3xy - y + 11 और -y - 11 के योगफल में से 3x - y - 11 को क्या करना है, घटाना है। क्या करना है, घटाना है। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 को आप अच्छे से पढ़ो एक बार कि 3x - y + 11 और -y - 11 के योगफल में से, मतलब पहले तो आपको इन दोनों इक्वेशन का क्या करना है, योग। उसके बाद में जो आपकी इक्वेशन आएगी उसको घटाना है, उसमें से घटाना है 3x - y - 11 को। ओके, तो अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि ए से आयताकार बक्से का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 3xy और 2x² और 2xy² है। ओके बच्चों, तो क्या करना है, आयताकार बक्से का आयतन। तो आपको पता है कि किसी आयताकार बक्से का आयतन क्या होता है, आयतन आपको पता है कि लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होती है नहीं होती। और हमें क्या यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें पीछे 3xy दी गई है। तो हम क्या कर देंगे, इनको गुणा कर देंगे। तो अब देखिए आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 x - 4 और 3x² + 5y का क्या करना है, गुणा। और क्वेश्चन नंबर 6 में a + b कोष्टक 2a - 3b + c -2a - 3b, c का क्या करना है, आपको सरल हल मतलब वही गुणा करके सरल करके लिखना है। तो ओके बच्चों, तो अब देखिए ये आपकी वर्कशीट के क्वेश्चन थे 6। तो अब हम क्वेश्चनों को देखेंगे। देखिए बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 क्वेश्चन दिए गए थे। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चनों को कि क्वेश्चनों को कैसे आपको हल करना है। तो आपको देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया था 1 + x + x²। ये आपका ए क्वेश्चन था। तो इसमें क्या करना था, आपको इसमें पद ज्ञात करने थे, फिर गुणनखंड। तो पद क्या क्या होंगे, आपको क्या बताया था, प्लस या माइनस के चिन्ह से पहले जो गुणा करके जो आपका एक नंबर दिया गया हो, एक नंबर बोल सकते हो या फिर एक टर्म होती है। ये पद क्या होती है, टर्म ही होती है, वो इंग्लिश में टर्म कहते हैं पद को हमें। तो आपको जो भी भाग दिया गया है तो उसे क्या करेंगे, वो उसे क्या कहेंगे, एक पद कहेंगे। तो देखिए जो आपको ये बीजीय व्यंजक है, इसमें एक 1, एक x, एक x², ये क्या दिए गए हैं, प्लस चिन्ह से पहले आपको क्या दिया गया है, 1, फिर इस प्लस चिन्ह के बाद x, इस प्लस चिन्ह के बाद फिर x²। तो ये क्या हो गए, आपके पद हो गए। तो 1x और x², ये क्या हो गए, आपके पद। अब इनको हम क्या करेंगे, इनके गुणनखंड निकालेंगे कि गुणनखंड क्या क्या है। तो देखिए 1 का गुणनखंड क्या होगा, 1 ही होगा। x का क्या होगा, x होगा। और x² का क्या होगा, x² का x और x होगा, क्योंकि x², x में कितनी घात है, 2 घात है। तो एक बार x और एक बार x। तो ये क्या हो गए, इसके गुणनखंड हो गए। ओके बच्चों, ये क्या हो गए, इसके गुणनखंड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी। आपको क्वेश्चन नंबर बी में दिया गया है कि 4x² y² - 4x² y² z² + z³ ये आपकी क्या है, ये एक आपकी बीजीय व्यंजक है। अब आपको इसमें क्या निकालना है, पद। तो पद कौन कौन से होंगे, एक पद आपका ये हो गया, फिर दूसरा पद ये हो गया माइनस चिन्ह सहित, फिर तीसरा पद ये हो गया। तो ये क्या हो गया आपके पद। तो फर्स्ट पद 4x² y² और सेकंड पद क्या हो गया, -4x² y² z²। और थर्ड पद क्या हो गया, z³। तो अब आपको जो पद दिए गए इनके क्या निकालने हैं, फैक्टर निकालने हैं। इनके क्या निकालने हैं, आपको फैक्टर निकालने हैं। तो देखिए फैक्टर कैसे निकालेंगे। देखिए 4 का आपने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। और x² कितनी, देखो x के ऊपर घात 2 है। तो आप क्या करोगे,
x के ऊपर घात 2 है तो आप x को 2 बार लिख दोगे, y के ऊपर घात कितनी है 2 तो y को 2 बार लिख दोगे। ये क्या हो गया 4x² y² का क्या हो गया फैक्टर हो गया। अब देखिए -4x² y² z², ये क्या है आपका एक पद है, तो ये आपका क्या है एक पद है। तो आप क्या करोगे, अब देखिए -4 का आपने -4 लिख दिया और x में घात कितनी है 2 तो 2 बार आपने x को लिख दिया, y में घात कितनी है 2 तो 2 बार आपने y लिख दिया, z में घात कितनी है 2 तो आपने 2 बार क्या लिख दिया z लिख दिया। अब आपका तीसरा पद है z³ का मतलब z में घात 3 है, तो इसके जब हम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा z को 3 बार लिख देंगे। मतलब हम इसको ये आपको निशान लगा के बताया जा रहा है, नहीं वैसे आप लिखते हैं z गुणा z। ओके ओके बच्चों ओके। अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर सी क्या दिया गया है कि x² y² -20, ये आपका क्या एक बीजीय व्यंजक है, तो इसमें पद क्या होगा एक तो x² y², एक -20, x² y² -20। अब इसको अलग अलग कर दो, ये देखिए हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आपको क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 3 इक्वेशन दी गई थी, -7mn + 5 + 12mn + 2 + 9mn - 8 - 2mn - 3। तो आपने क्या किया mn वाले पदों को एक साथ लिख लिया और जो अचर पद दिए गए थे उनको एक साथ लिख लिया। फिर जब आपने इनको जोड़ा तो क्या आ गया 12mn - 4। जोड़ना तो आप सभी जानते हो ना, जैसे -7mn और -2mn कितने हो गए -9mn। तो माइनस वाले पदों को एक साथ जोड़ लो, जिससे आपको क्या होगा जोड़ने में और आसानी होगी। फिर ये +12 + 9, तो 12 9 कितने हो गए 21 और -9, जब 21 में से -9 जाएंगे तो कितने बचेंगे +12। और mn बिल्कुल सेम उतारना है, इसको तो आप जोड़ ही लोगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया था कि 3x - y + 11 में आपको -y - 11 क्या करना है जोड़ना है। तो जोड़ना है तो आप क्या करोगे इसको जोड़ दीजिए, जुड़ गया आपका ये पद, जोड़ने पर ये आ गया। अब आपको दिया गया है कि इसके योगफल में से आपको क्या करना है, इसके योगफल में से आपको एक इक्वेशन घटानी है। वो इक्वेशन क्या है 3x - y - 11। तो जोड़ने पर आपका क्या आया 3x - 2y, तो 3x - 2y आपने लिख लिया। अब आपने क्या किया, अब आपने इसको घटाया, कौन से पद को 3x - y - 11। जब घटाते हैं तो हम क्या करते हैं चिन्हों को चेंज कर देते हैं। यहाँ पर 3x किसका है प्लस का था तो यहाँ आपने माइनस लिख दिया, यहाँ पर y किसका था प्लस माइनस का सॉरी, तो आपने प्लस चिन्ह कर दिया। यहाँ पर 11 किसका है माइनस का, तो इसको प्लस कर दिया। मतलब प्लस चिन्ह को माइनस करना है और माइनस चिन्ह को प्लस करना है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद में आपको क्या करना था सीधा घटा देना था। तो आपने ये क्या कर दिया घटा दिया, 3x में से -3x घटा दिया तो 0 -2y में प्लस y जोड़ते हैं तो क्या होगा -y, -11 प्लस का है तो प्लस का आ जाएगा। तो आपका क्या आंसर आ गया -y + 11। अब देखिए आपको दिया गया था क्वेश्चन नंबर 4, आपने ध्यान एक आयताकार बक्से का आयतन निकालना था जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें दी गई थी। ओके, तो देखिए आयताकार बक्से का आयतन हम जानते हैं क्या होता है, बताइए मुझे, होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो आपको क्या दिया गया था, उसमें आपको लंबाई 3xy दी गई थी, चौड़ाई 2x² y दी गई थी और ऊंचाई आपको क्या दी गई थी 2xy²। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है। ओके, अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना था, आपको x - 4 का 3x² + 5y से क्या करना था गुणा करना था। अब आपको जब गुणा करना है तो आप क्या करोगे, गुणा करना है तो क्या करोगे, देखिए अभी हम आपको बताते हैं। जब गुणा करना है तो क्या करोगे, गुणा में कि x वाले पद को 3x² से गुणा करेंगे, फिर x वाले को 5y से गुणा करेंगे, ऐसे -4 को 3x² से, फिर -4 को 5y से गुणा करेंगे। तो आपका क्या आ जाएगा, आपका ये पद आ जाएगा।
जब इसको हम सॉल्व करके लिखेंगे तो आपका ये पता जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया था a प्लस बी मल्टीप्लाई 2a माइनस 3b प्लस सी माइनस 2a माइनस 3b मल्टीप्लाई सी। तो आपको क्या करना था, इसको सॉल्व करके लिखना था। जब सॉल्व करके लिखोगे तो आपको पता है, अभी बताया था कि a को 2a से गुणा करो, फिर a को 3b से गुणा करो, a को फिर c से गुणा करो, b को फिर 2a से, फिर b को माइनस 3b से, फिर b को c से गुणा करो। तो मतलब आपको जो फर्स्ट पद में जो जितने भी वो दिए गए हैं नंबर, उनको सेकंड में जितने भी नंबर दिए गए उससे सबसे अलग अलग गुणा करना है। और फिर इसमें क्या दिया गया है, इसमें c को आप माइनस 3b से गुणा करोगे तो माइनस 3b से गुणा करोगे तो माइनस 3bc आ गया। फिर c को 2a से गुणा करोगे, जब c को 2a से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 2ac। ओके, तो ऐसे ही आपको बिल्कुल इसमें गुणा करना है। और गुणा करने पर आपका क्या आएगा, गुणा करने पर आपका देखिए इसमें आप गुणा करके देख लीजिए, आपको बिल्कुल यही पद मिलेंगे। और हमने आप इसको जब सॉल्व किया तो ये आपका क्या आ गया बच्चों, ये आपका आंसर आ गया। तो आपको देखिए मैथमेटिक्स की जो वर्कशीट नंबर 4 थी क्लास 9th की, वो हो गई है। आपको राज मैथमेटिक्स जो मेरा यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करना है, लाइक और शेयर कमेंट्स भी करने हैं, और अपने दोस्तों को बताइए ताकि मैं आप सॉरी आज कुछ मोबाइल में प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से मैं आपको टाइम पर सॉल्यूशन नहीं दे पाया। लेकिन आगे से यदि ऐसी प्रॉब्लम होती है तो वो किसी को पता नहीं होता है, और मॉर्निंग में अचानक ये प्रॉब्लम हो गई तो फिर अभी इसको मैं सही करवा के लाया हूँ, तो इस वजह से आपको थोड़ा सॉल्यूशन देरी से दे पा रहा हूँ। ओके बच्चों, ओके, धन्यवाद।